सुसाइड मत करो, अपनी माँ का नाम रोशन करो। इस दुनिया से जाने से पहले अपने माँ के सर को गर्व से ऊंचा करो। इस दुनिया के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो ये बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, हम किसी चीज के लायक नहीं है, हमसे कुछ हो नहीं रहा, हमारा जीवन पूरा बर्बाद है और इसी वजह से हम अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, अब हम सुसाइड कर रहे हैं। और एक वो लोग होते हैं जो लोग ये बोलते हैं हमारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबत हो, कैसी भी दिक्कत हो, लेकिन हम उसका सामना कर कर लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस दुनिया से जाने से पहले अपने माँ के सर को गर्व से ऊंचा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में फेल हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरा जीवन पूरा बर्बाद है, मैं तो सुसाइड कर लूंगा क्योंकि मेरे से कुछ हो भी नहीं रहा। और अब तो हर जगह यही चीज सुनने में मिलती है कि कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था लेकिन वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, इसके कारण उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी क्लास में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं ना, तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड क्यों करना? उस सब्जेक्ट के लिए, उस एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ाई करो और इस बार पढ़ाई इतनी अच्छे से करो कि तुम्हारी क्लास में तुमसे अच्छा टॉपर निकले ही ना। तुम यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, इतनी पढ़ाई करो दूसरी बार कि तुम टॉपर निकलो, कोई टॉपर ना निकले। लेकिन लोग ये बात को समझते ही नहीं है और अपनी जिंदगी को खत्म करने का डिसीजन ले लेते हैं और यही लोगों की सोच लोगों को बर्बाद कर देती है और एक दिन उनकी फैमिली का नाम डुबा देती है। मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम आज किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी क्लास में फेल हो गए, तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और तुम फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी में फेल हो गए। तुम्हारा आज का रिजल्ट तुम्हारा कल का आने वाला फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। तुम्हारा आने वाला फ्यूचर इससे अच्छा होगा। हो सकता है तुम इसलिए फेल हो गए हो, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। जब हम एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे तो अपनी जिंदगी को कैसे जीत पाएंगे? लेकिन ये लोगों की सोच सबसे ज्यादा घटिया है। तुम एग्जाम में फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, लेकिन तू अपनी जिंदगी में फेल नहीं हुआ। तू वो बंदा है जो आग लगा सकता है, तूफान में से निकलकर अपने हौसलों को उड़ा सकता है। तू बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन तूने अपने आप को समझा थोड़ी ना है। तेरे मन में फालतू के विचार आते हैं और तू उनको लेकर बैठ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुसाइड करने से पहले जो बताने वाला हूं ना, एक बार उसको सुन लेना। गारंटी से बोल रहा हूं, फालतू के विचार ये वीडियो से दूर नहीं हो जाए ना, तो इस वीडियो में कमेंट कर कर बता देना। सुसाइड करने से पहले एक बार ये चीज जरूर सोचना कि तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। जिस माँ ने तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस माँ का क्या होगा? तुम्हारी माँ ने तुमको गरीबी में पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी को खत्म करने का डिसीजन ले लिया। अगर मान के चलो तुमने सुसाइड भी कर लिया तो क्या तुम अपनी जिंदगी में विजेता बन गए? तुम्हारा जन्म जो काम करने के लिए हुआ था, तुम वो काम कर पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक बार अपनी जिंदगी में फेल हो गए तो तुमको लगा कि हम अपनी जिंदगी में फेल हो गए। अगर तुम दोबारा कोशिश करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर ये सोचोगे कुछ नहीं कर सकता तो सुसाइड करने से भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो क्या प्रॉफिट होगा? कुछ नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी फैमिली को लोग क्या क्या कहेंगे कि इनका लड़का कुछ नहीं कर पाया, सुसाइड कर लिया। तुम्हारी बदनामी होगी कि वो लड़का कुछ कर नहीं पाया, इसलिए उस बंदे ने अपनी लाइफ को खत्म करने का डिसीजन ले लिया, सुसाइड कर लिया। और तुम्हारी फैमिली के बारे में लोग कैसी कैसी बातें कहेंगे, तुम्हारी माँ को क्या क्या कहेंगे कि देखो इसका लड़का कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, मर गया, सुसाइड कर लिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ सर उठाकर चल नहीं पाएंगे, उनका सर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लड़के ने इतना खराब काम कर दिया कि उनको समाज में कोई इज्जत भी नहीं करता। तुम्हारी माँ की, फैमिली की, कोई वैल्यू नहीं करेगा दुनिया में। पता है ना क्यों? क्योंकि तुमने सुसाइड किया है। इसी कारण तुम्हारी माँ ने तुमको कैसी कैसी गरीबी में पढ़ाया है, ये सोचकर देखना सुसाइड करने से पहले। तुम्हारे पापा ने धूप में काम कर करके तुमको कपड़े दिलाए हैं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे दिए, सोचना। तुम्हारी फैमिली ने तुमको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, ये सोचना। लेकिन तुम कुछ नहीं सोचते, तुम सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अरे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी फैमिली के दिल पर क्या बीतेगी तुम नहीं सोच सकते। तुम्हारी माँ कितना रोएगी तुम नहीं सोच सकते। लेकिन अगर तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे ना, तो ये समझना
तुम्हारी माँ ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया है, क्योंकि जब तुम्हारी माँ का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं तो वो किसके सहारे जिएगी? वो जी भी नहीं पाएगी। और तुम्हारे मरने के बाद हो सकता है कि तुम्हारी माँ भी सुसाइड कर ले। मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ कि तेरे को अभी मेरी बात कड़वी लग रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लोग ये नहीं सोचते कि सुसाइड करने के बाद क्या होगा। ये मैं बता रहा हूँ, तुम खुद सोच कर देखो। अगर तुमको मेरी बात गलत लग रही हो ना तो कमेंट में जरूर बता देना मुझे, ठीक है? अगर तुमको बात समझ में नहीं आ रही हो, बकवास लग रही हो ना, तो अभी इस वीडियो को स्किप करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको मेरी बात दिल पे लग रही हो ना, इस वीडियो को पूरा सुनकर जाना। तुम कोई काम कर रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, अनसक्सेसफुल हो रहे हो, सफलता मिल नहीं रही ना, तो क्या हो गया? मेरे दोस्त, ये भी हो सकता है कि तुमने अपने जीवन में जितना बड़ा बनने का सोचा हो, ईश्वर ने तुमको उससे ज्यादा आगे ले जाने का सोचा हो। तुम सोच रहे हो कि आज मैं ये काम नहीं कर पाया, कल मैं ये काम नहीं कर पाया, हो सकता है मैं परसों भी ना कर पाऊं। ये सोच गलत है, सोच बदलो। हो सकता है कि ईश्वर तुमको उस रास्ते पे ले जाना ना चाहता हो जो रास्ता तुम्हारे लिए गलत हो सकता है जितना बड़ा सपना तुमने देखा हो उससे कई गुना सपना बड़ा ईश्वर ने तुम्हारे लिए देखा हो। तूने सोचा हो जीवन में कि मुझे 50,000 कमाने हैं मंथली, लेकिन भगवान ने तेरे लिए ये सोचा हो कि तू 5 लाख महीना कमाएगा। लेकिन लोग ये चीज सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आती। मेरी एक बात ध्यान रखो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तुमने अपने जीवन में जितना बड़ा सपना देखा हो, ईश्वर तुमको उससे भी ज्यादा आगे ले जाना चाहता हो। तो तुमको ये बात दिमाग में नहीं आती? तुम्हें फालतू के काम और सुसाइड करने के थॉट्स तुम्हारे माइंड में आते हैं। तुमको कुछ नहीं आता, तुमको एक ही काम आता है, नेगेटिव सोच रखना और सुसाइड के बारे में सोचते रहना और अपनी जिंदगी को खत्म कैसे करें ये फालतू की बात है अपने दिमाग में रखना। ये आता है क्या? जिंदगी किसी की बर्बाद नहीं होती, लोग अपने हाथ से अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। लोग अपनी सोच के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद बोलते हैं, इसलिए उनको लगता है कि हमारा जीवन खराब है। मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखना, भगवान कभी किसी चीज को फालतू में नहीं बनाते। भगवान ने इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी पे किसी भी चीज को फालतू नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि तुम बेकार नहीं हो, तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया के अंदर जितने काम हुए ना, ये सब इंसान ने किए, जानवरों ने नहीं करे। इस दुनिया के अंदर इतिहास रचा है इंसान ने। विज्ञान ने इतनी तरक्की क्यों कर ली? क्योंकि विज्ञान को भी इंसान चला रहा है। वो इंसान नहीं है क्या? तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, लेकिन उनका काम करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका तुमसे बहुत अलग है, और तभी वो आज इतने आगे हैं। जिंदगी में कभी मत सोचना कि हम फेल हो गए। भगवान ने बहुत बड़ा सोच कर रखा है, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं। और सुसाइड करने की कभी मत सोचना। अरे तुमको ये लग रहा है ना कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा, अरे मेहनत तो करके देखो, हो सकता है जितना बड़ा सोचा उससे बड़ा हो जाए। हो सकता है 10 बार फेल होने के बाद 11वीं बार तुमको सक्सेस मिल जाए, और इतनी बड़ी जो तुम्हारे आसपास किसी के पास ना हो। लेकिन तुम अपनी सोच को कहां से कहां रखते हो ये तो किसी के बस में ही नहीं है। तुम क्या सोचते हो ये तुम पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हैंडल तुम खुद चला रहे हो, तुम्हारी लाइफ का सिस्टम तुम्हारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है ना, वो ऐसे ही नहीं करी है, वो भी सालों से पढ़ाई कर रहे थे, वो भी सालों से उस चीज के लिए रिसर्च कर रहे थे, हमको ये करना है, वो करना है। वो भी कितनी बार फेल हुए थे? हजारों बार। अगर वो लोग हार मानकर सुसाइड कर लिया होता तो आज विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं करी होती, और आज उन लोगों का नाम पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जानता नहीं होता। क्यों? उन्होंने जिद रखी, जुनून रखा, हौसला रखा करने का। उन बंदों ने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, सुसाइड के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें सोचा तो एक ही बार में, हम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, और अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करके दिखाएंगे, अपनी माँ का नाम गर्व से ऊंचा करके दिखाएंगे। लेकिन तुम्हारी सोच तो इतनी घटिया है कि तुम सुसाइड करने की सोचते हो। नहीं मेरे दोस्त, तू कोई आसान बंदा नहीं है। तू तो वो कर सकता है जो तू चाहता है। तू आसमान में उड़ सकता है, अपने पंखों को खोलना। क्यों बंद करके बैठा है एक कमरे में? शांत क्यों रोता है? रोने से काम नहीं, उठने से ही होगा। जिंदगी में कुछ आया है ना तो करके जाना। आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं, लेकिन जो करके जाता है ना, नाम उसका ही होता है। और दुनिया में नाम उसका ही होता है जो कुछ महान करके जाता है, लोगों से अलग करके जाता है। वरना लोगों की भीड़ में तो सक्सेस तो कोई भी हो जाता है, लेकिन सक्सेस की वैल्यू किसको ज्यादा मिलती है? वो उस बंदे को जो लोगों से हटके कुछ अलग करके जाता है। अब ये चीज तुम पर डिपेंड करती है कि तुमको सुसाइड करना है, नाम रोशन करना है, अपनी माँ का सर गर्व से ऊंचा करना है। याद रखना ये बात,
ये एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में फेल हो गए। क्लास में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में फेल हो गए। किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फेल हो गए। बार बार अनसक्सेसफुल मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा, असफलता मिल रही है। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी जिंदगी बर्बाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा आने वाला फ्यूचर बर्बाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा आने वाला कल का वक्त बर्बाद है। सब अच्छा है, लेकिन तू अच्छा सोच तो अच्छा होगा। गलत सोचेगा तो कभी अच्छा नहीं होगा। सोच बदलेगा तभी कुछ कर पाएगा और अपनी जिंदगी को एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर ले जा पाएगा। कैसे ले जा पाएगा तुझे पता है, और तुझे क्या करना है ये तेरे दिमाग में तुझे भी पता है। मैंने जो जो बताया है गौर करना। सुसाइड भी वही करते हैं जिनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तेरे को मेरी बात अभी बुरी लग रही होगी, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इंसान को किसी की बात बुरी नहीं लगे ना तो इंसान के सीने के अंदर आग भी नहीं लगती। तू सब कुछ कर सकता है, तेरी औकात बहुत है, लेकिन तू अपने आप को समझ ले कि तू क्या चीज है। तेरी औकात तो बहुत है, लेकिन तू अपने आप को समझता नहीं है। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो ना, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे सीने में आग लगा दी हो ना, तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम अपने जीवन में अपनी माँ का नाम गर्व से ऊंचा करोगे या सुसाइड करोगे। तुम पर डिपेंड करती है कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने बता दिया क्या सही है क्या गलत। अब क्या करना है क्या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसी और खतरनाक मोटिवेशन देखने के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब। देखते रहो ग्रेट लाइफ और ऑल टाइम रहना मोटिवेट।